भाष्य को समझ लो। हाँ, क्योंकि वो केजी की स्कूल तो है नहीं, है ना। और एक और बात है, भगवान शंकराचार्य ने कहा एक बूढ़ा था, व्याकरण रट रहा था। आई ऊणरिलिंगे ओ छवटलणे मंगणम छवकड़ चतवा कपय शशर हल वृद्धि राधे चते गुण को गुण वृद्धि ने धातु पार धातु के कंगित से दिव्य उठाम, ऐसे वो व्याकरण रट रहा था। तो शंकराचार्य जी जाने लगे तो बोले क्या कर रहे हो? बोले व्याकरण कर रहा हूँ। क्या करोगे? बोले इसको रट के पढ़ के शास्त्र पढ़ूंगा। बोले उम्र कितनी है? 80 साल। व्याकरण में लगेंगे 12 साल, फिर एक एक शास्त्र में लगेगा। तो एक काम कर भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज, प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षते। अब इतनी उम्र में कब तक भाष्य पढ़ते रहोगे? समझ लो। समझ गए ना? हाँ, मतलब मैं निराश नहीं कर रहा, आयु के हिसाब से देखो तो अब समझना है, याद करना नहीं है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द मेन थिंग, है ना। व्हाट इज द मेन प्रिंसिपल्स ऑफ भगवद गीता एंड व्हाट इज द मेन प्रिंसिपल ऑफ 7th चैप्टर एंड 8th चैप्टर एंड कमिंग चैप्टर। तो मूल चीज समझना है। अगर समझ गए तो कल्याण है, और नहीं समझे तो फिर वही डुक्रियां करने रटते रहो, है ना। नहीं, जन्म जन्मांतरों की वासना तो साथ ही चलती है ना। संस्कार तो उद्भूत होंगे, लेकिन वर्तमान के संस्कार बलवान बना लो। हमें भगवत गीता पढ़नी है। चलिए देखो, अल्पमेधसाम, अल्पमेधसा माने जिनकी मेधा छोटी है, अल्प है। मेधा माने बुद्धि, है ना। जिनकी बुद्धि में सीमित है, ज्यादा विस्तार की नहीं है, सूक्ष्म नहीं है। सूक्ष्म बोले तो चोरी चारी में सूक्ष्म नहीं, कि चोर करने वाले बहुत सूक्ष्म होते हैं। आज साइबर ठग करने वाले कितने बुद्धिमान होते हैं। उसको बुद्धिमान, उसको सूक्ष्म बुद्धि वाला नहीं कहा, वो तो स्थूल जगत का ही काम करते हैं। सूक्ष्म माने जो परमात्मा है उसकी तरफ बुद्धि जिसकी चलेगी, उसको कुशाग्र बुद्धि बोलते हैं, उसको तीव्र बुद्धि बोलते हैं, उसको सूक्ष्म बुद्धि बोलते हैं, और उसी को सात्विक बुद्धि बोलते हैं, है ना। और जिसकी बुद्धि परमात्मा तक नहीं गई है, तो वो कैसी सूक्ष्म बुद्धि है जो जन्म मरण का कारण बनती हो? जन्म मरण का कारण बनने वाली बुद्धि को सूक्ष्म बुद्धि नहीं कहते। वो धोखा अपने को ही दे रहा, किसी और को नहीं दे रहा। दुनिया को चीटिंग करके अपने संस्कार खराब कर रहा है, अपने कर्म खराब कर रहा है, आवागमन के चक्कर में खुद फंस रहा है, नाना प्रकार के दुखों को खुद प्राप्त हो रहा है ना। लेकिन चूंकि अब वो दिखाई नहीं देती, इसलिए उसको वहां अल्पमेधस कहा, चाहे वो उसकी बुद्धि उस फील्ड में कितनी भी तेज हो, है ना। समझ गए ना आप? इसलिए उसको अल्पमेधस कहा है, यानी जो परमार्थ का न देख करके वर्तमान का जो देख रहा है, बस। तो अल्पमेधसाम, जिनकी बुद्धि सीमित अल्प है। तेषाम अल्पमेधसाम, उन अल्प मेधा वालों की फलम, फल अंतवत्तु भवति, अंत वाले होते हैं, है ना। तत्फलम, जो अल्प मेधा वाले हैं उनके फल अंत वाले होते हैं। अंत वाले होते कैसे होते हैं? जैसे मान लो एक आदमी ने तप किया, और तप किया, काम किया, अच्छा किया, तप करके उसको एक सिद्धि मिल गई, है ना। तो सिद्धि जब तक वह तब तक उसके पास रही, लेकिन आत्म कल्याण तो नहीं हुआ ना। जो कुछ मिला नष्ट होने वाला ही तो मिला ना। जो भी कर्म किया जाता है अन्य देवताओं की उपासना के द्वारा, वो सारा का सारा अंत वाला ही फल मिलता है। कौन सा फल मिलता है? अविनाशी, विनाश हो जाएगा। लखदातार कीजिए, लाख रुपए तो दे दिए, लेकिन है तो लाख रुपए एक दिन तो खत्म हो जाएंगे ना। फिर दोबारा फिर बोलो लखदातार कीजिए, तीसरी बार फिर बोलो लखदातार कीजिए, वो कब तक देते रहेंगे? तो अल्प खत्म होने वाले हैं। वहां मैंने देखा कोई नहीं कहता है प्रभु हमें ज्ञान दो, भक्ति दो, वैराग्य दो, वही नहीं, कहीं भी, है ना। कहीं नहीं कहते, बस ये दो, वो दो, वो दो, वो दो, वो सब चीज मांग लेंगे जो खत्म होने वाली है।
तो इसलिए उनका फल समाप्त होने वाला है। देवान देव यजो यान्ति, दो देवताओं का यजन करते हैं, पूजन करते हैं, ध्यान करते हैं, भजन करते हैं, वो देवताओं को प्राप्त हो जाते हैं। मद भक्ता यान्ति माम अपि, मद भक्ता माम अपि यान्ति, और मेरे भक्त मुझको प्राप्त कर लेते हैं। जो जिसका भक्त वह उसको प्राप्त हो जाएगा। अब देखो किस किस के भक्त कौन कौन है, समझ लो उसी उसी की प्राप्ति आपको हो जाएगी। अगर भूत की कोई आराधना कर रहा है तो भूत बनेगा, अगर पीर पैगंबर की आराधना कर रहा है तो वही बनेगा, अगर कोई हनुमान जी की आराधना करना है तो हनुमान के गुण उसके अंदर आएंगे, राम जी की आराधना कर तो राम जी के आएंगे, शिव जी की आराधना कर रहा है तो शिव जी के आएंगे। और इनको राम जी को, शिव जी को, हनुमान जी को, विष्णु को, कृष्ण को, राम जो भी है, इन सब को केवल एक परम सत्ता के रूप में आराधना कर रहा है तो उसको मुक्ति हो जाएगी। लोकांतर में जाना नहीं होगा, उसकी मुक्ति हो जाएगी। जब व्यापक के रूप में हम आराधना करेंगे किसी की भी, तो वो व्यापक एक है, हजार नहीं है नाम उसका, कुछ दो रूप उसका, आप अपने हिसाब से कुछ भी बना लो। वही कृष्ण है, वही राम है, वही शिव है, वही दुर्गा है, वही गणेश है, वही सब कुछ है, वही सूर्य है। लेकिन उसको निराकार के रूप में, व्यापक के रूप में, सगुण निराकार के रूप में आराधना होती है। निर्गुण निराकार की आराधना सगुण साकार की होती है और सगुण निराकार की होती है। समझ गए ना? तो सगुण साकार के रूप में जब आप व्यापक रूप में मानेंगे तो व्यापक रूप में मान करके तो मुक्ति मिल जाएगी। तो मद भक्ता यान्ति माम अपि, जो मुझ परमेश्वर को, श्री कृष्ण कह रहे मुझ परमेश्वर को व्यापक के रूप में देखते हैं, है ना, वो मुझे प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है ना? हाँ। भाष्य अंतवद का अर्थ किया भगवान भाष्यकार ने विनाशी, है ना, यानी विनाश होने वाला। तो फलम तेषाम तद भवते, तेषाम तद फलम, तद नपुंसक लिंग है, फलम भी नपुंसक लिंग, तत्ते तानी से ही रूप बनते इसके, तत्ते तानी फलम फले फलानी। और हम सब मिलकर के भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं, तो इसमें व्याकरण की इतनी हम बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन समझाने के लिए बता रहे हैं ना। तो तद फलम, उनका वह जो फल है वो कैसा है? विनाशी होता है, खत्म होने वाला होता, आज नहीं तो कल खत्म होगा। मान लो उन्होंने स्वर्ग प्राप्त कर लिया तो स्वर्ग भी एक दिन खत्म होगा, उसकी भी एक सीमा है। आइए अगले अध्याय में आएगा कि उस विशाल लोक को भोग करके वो उनको वापस भेज दिया जाता है कि भाई आपका जो बैंक बैलेंस था वो खत्म हो गया, अब आप जाओ। ठीक है ना? तो इसलिए वो भी अंत वाला ही है। अल्प मेधसाम अल्प प्रज्ञानाम, प्रज्ञा मेधा बुद्धि, है ना, शेमुषी, ये सब एक अर्थ में प्रयोग होते हैं। थोड़ा थोड़ा भाव में फर्क आ जाता है ना। प्रज्ञा माने प्रकृष्ट रूप से जो जानता है, हाँ, तो थोड़ा थोड़ा मेधा माने जो अच्छी तरह से धारण करता है। भाव लेकिन एक ही अर्थ में है ना। तो देवान देव यजो यान्ति, देवान देव यजो, देव का यजन करने वाले। यज जो है ना, यज शब्द जो है वो विशाल अर्थ में भी प्रयोग होता है। देव पूजा, संगतिकरण और दान, तीन अर्थ होते हैं। यज, देव पूजा, संगतिकरण और दान। देव पूजा मतलब माता पिता गुरु की पूजा, है ना। संगतिकरण संतों की संगति, सज्जन पुरुषों की संगति, सत्पुरुषों का संग। और दान, जितना शक्ति और सामर्थ्य हो उतना दान करना चाहिए। तो तीन अर्थ में यज शब्द का प्रयोग होता है। तो यहां यज शब्द का अर्थ है पूजन के अर्थ में, देव पूजा, है ना। तो जो देव पूजा करते हैं वो देवताओं को प्राप्त होते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं मुझे होते हैं। यजंती इति देव यजः ते देवान यान्ति, मद भक्ता यान्ति माम अपि, मेरे भक्त मुझे प्राप्त हो जाते हैं। एवं समाने अपि आयासे, इस प्रकार समान प्रयत्न होने पर भी, आयास कहते प्रयत्न को, है ना। इस प्रकार समान प्रयत्न होने पर भी माम एव न प्रपद्यन्ते, वो मुझको नहीं पाते। अनंत फलाय, क्योंकि मेरे पास फल तो अनंत, अंत होने वाला है नहीं। अनंत करते हैं मैनी से नहीं है, मैनी से नहीं है। अनंत का अर्थ क्या? जिसका अंत ना हो वो
न अंतः अनंतः, है ना, ठीक है ना, न अंतः अनंत, जिसका अंत ना हो। कहीं हम ऐसे भाई अनंत फल मिल गए तो हम हिंदी का अनंत लगा दें कि उसको बहुत सारे फल मिल गए, है ना, कि मकान भी बन गया, उसका बिजनेस भी चलने लग गया, विदेशों में प्रॉपर्टी होगी, उसको तो अनंत फल मिल गए। नहीं, वो अनंत वाला यहाँ अनंत नहीं है ना। यहाँ अनंत का अर्थ क्या है? जिसका अंत ना हो। मेरी उपासना करने वालों को अनंत फल मिलता है, लेकिन अहो खलु कष्टम वर्तन्ते, फिर भी दुख है, इति अनुक्रोधम दर्शयति। भगवान, मानो भगवान थोड़ा सा खिन्न हो रहे हैं कि प्रयास तो दोनों में बराबर है, चाहे देव पूजा कर लो चाहे परमात्मा की पूजा कर लो, प्रयास तो उतना ही है, प्रयत्न तो उतना ही है। लेकिन अल्प मेधा वाले नाशवान पदार्थों के लिए तो प्रयत्न कर रहे हैं, और मुझ अविनाशी को अनंत फल देने वाले की पूजा नहीं कर रहे। मानो भगवान को थोड़ा सा ये खेद है, थोड़ा सा खेद है ना, खेद है। मानो भगवान शंकराचार्य कह रहे हैं, है ना, भगवान शंकराचार्य कह रहे मानो भगवान को थोड़ा सा खेद है, इसलिए कह रहे देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं को मिल जाते हैं, मेरी पूजा वाले भी मुझे मिल जाते हैं। अब किम निमित्तम माम एवं प्रपद्यन्ति थी, मुझको क्यों नहीं प्राप्त होते, वो मेरी शरण में क्यों नहीं आते? तो अब श्लोक में बताएंगे। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धयः परम भावमजान अनंतो ममाव्ययमनुत्तमम्। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम माम अबुद्धयः मन्यन्ते। अव्यक्त कहते हैं अनमैनिफेस्टेड, और व्यक्त कहते हैं मैनिफेस्ट को। तो व्यक्ति माने मैनिफेस्टेशन, यानी वो ऐसा समझते हैं मैं बस अभी कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि भाद्र मास में ही आया हूं, इससे पहले नहीं था। व्यक्ति माने प्रकटीकरण, अभी आया हूं बस। कौन मानते ऐसा? जिनमें बुद्धि कम है। किसको मानते ऐसा? अव्यक्तम माम, माम अव्यक्तम अबुद्धयः व्यक्तिम आपन्नम मन्यन्ते। समझ गए ना आप? माम अव्यक्तम, मुझ अव्यक्त को, अबुद्ध है जिनकी बुद्धि कम है वो, व्यक्तिम आपन्नम मैं अभी अभी पैदा हुआ हूं, ऐसा मन्यन्ते मानते हैं। ठीक है ना? तो वो ऐसा मानते हैं, हूं तो मैं अव्यक्त, भगवान कह रहे हूं तो मैं अव्यक्त, लेकिन अज्ञानता के कारण वो सोचते हैं। अब देखो ना, आप भागवत पढ़ेंगे, महाभारत में तो भगवान कृष्ण की जो लीला है वो थोड़ा दूसरे ढंग की है। दूसरे ढंग की बोले तो वो वहां चक्रधारी है ना, और भागवत में वो मुरलीधर है। एक जगह वो चक्रधर है और एक जगह वो तो मुरलीधर वाली बात हम कर रहे हैं कि भगवान के बहुत परम भक्त थे वो, क्या नाम, जिन्होंने स्यमंतक मणि ली थी प्रसेनजित की, जो बाद में उनको लेके आए थे पीछे लग करके। अरे वो जो मथुरा में श्री कृष्ण को लेने के लिए गए थे, हैं? नहीं, दिमाग स्लिप कर गया कई बार। हाँ, अरे वो अक्रूर, हाँ, अक्रूरस्त्वम क्रूर समाख्यात, नाम ही तेरा क्रूर है तो तू क्रूर है ना, ऐसा गोपियां कहती है अक्रूर, अक्रूर तो भगवान के परम भक्त बताते हैं, अक्रूर को बताते हैं ना। लेकिन स्यमंतक मणि को लेकर के अक्रूर ने भी भगवान को धोखा दे दिया। क्यों दिया? व्यक्तिम आपन्नम मन्यन्ते, इसलिए धोखा दिया। भगवान कृष्ण को कहां से भाग करके जाना पड़ा, रास्ते में उनको रोकना पड़ा। अक्रूर को भाई कहा, चाचा जी आप ये मणि को लेकर के बलराम जी मेरे खिलाफ हो गए हैं, आप चलो वहां पर, मणि तुम ही रखना, एक बार दिखा दो मणि मैंने नहीं ली, मणि ये रही। समझ गए ना? जब प्रसेनजित उसका भाई स्यमंतक मणि लेकर के चला गया, जंगल में शेर ने मार दिया, वो एक रिक्श लेकर के चला गया, है ना, तब मणि दिखाई। लेकिन मणि के देखने के बाद वो सोना देती थी। एक बार बलराम और श्री कृष्ण
विवाह में आ गए यहाँ मथुरा में, दुर्योधन के यहाँ कोई फंक्शन होगा होगा कोई फंक्शन, पीछे से अक्रूर ने और उसने मणि चुरा ली, है ना। उसके लिए कितना संघर्ष करना पड़ा है। नहीं, बलराम को चोरी नहीं, बलराम और श्री कृष्ण थे नहीं, भगवान को चोर बोला ही गया है ना। देखो ऐसी बात है, एक हाँ एक अलग बात है, वो चोर थे नहीं थे, लेकिन उनके ऊपर दोष लगा, भागवत के अनुसार उनके ऊपर दोष लगा तो उसका परिमार्जन किया उन्होंने, ठीक है ना। तो दोष किसी पर भी लग सकता, कोई जरूरी नहीं दोष लगा हो वो सच्चाई हो, है ना, कोई जरूरी नहीं है। और आजकल के जमाने में तो माफ करना, आप संसार में ज्यादा रहते, हम कम रहते हैं। किसी को कहीं से निकालना हो, किसी को जेल में फंसाना हो, किसी को भी रुपए पैसे दे करके उसके ऊपर चरित्र का दोष लगा देंगे, वो चाहे उसको जानता हो या ना जानता, वो भी चाहे जानती हो ना जानती हो। तो ये मिथ्या दोष बहुत लगाए जाते हैं, सच भी लगते हैं और मिथ्या भी लगते हैं, दोनों ही लगते हैं। तो हम इसमें नहीं जा रहे, हम बालिक खाली इतना ही कह रहे हैं कि अक्रूर भी भगवान को व्यक्तिम आपन्नम समझ रहे थे। हमारा कहने का इतना ही है, जो भगवान के समय भगवान के साथ थे, है ना, वो भी ऐसा ही मान रहे थे। शिशुपाल ने तो गालियां देना शुरू कर दी, और यहां तक लिखा महाभारत में, ये तो समुद्री डाकू है, समुद्री। हाँ, महाभारत में लिखा है। हाँ, बोले समुद्र में आने जाने वालों को लूटता है ये। बस सोचो, उनका भुआ का ही तो लड़का था, है ना। तो कहते हैं कि अबुद्धय, क्योंकि उनमें बुद्धि नहीं है। वही अल्प बुद्धि, अबुद्धय का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल बुद्धि नहीं है है ना। हाँ, इसका मतलब ये नहीं बिल्कुल बुद्धि नहीं है, अल्प बुद्धि। अल्प बुद्धि माने एक ऐसी बुद्धि जो यथार्थ को ग्रहण नहीं कर रही है, अयथार्थ को ग्रहण कर रही है। तो अल्प बुद्धि वाले मुझ अव्यक्त परमात्मा को व्यक्त समझ रहे हैं। हूं तो मैं अनादि और अनंत, लेकिन समझ रहे ऐसा रहे कि बस गोकुल में, मथुरा में जन्म लिया, गोकुल में पड़े हैं, थोड़ा दिन मथुरा में रहे हैं, गोकुल के बाद फिर द्वारका में रहे, बस इतना ही समझते हैं। क्यों समझते हैं? परम भाव मजानंतो मम अव्ययम अनुत्तमम, मम अव्ययम अनुत्तमम परम भावम अजानंत, मेरे पर भाव को, जो पर भाव है, यानी भगवान ने, यहां देखो आप पीछे पढ़काए होंगे, भगवान ने दो प्रकार की प्रकृति बताई है, मेरी दो प्रकार की प्रकृति, परा और अपरा। परा कॉन्शियस प्रिंसिपल है, और अपरा इनहेरेंट है, जड़ है। तो एक है चेतन और एक है जड़। परा प्रकृति में 8 बताया, है ना, पंच तन्मात्राएं, अहंकार, मन, बुद्धि, है ना। भूमि का मतलब वहां तन्मात्रा से है, गंध से है। और परा में क्या क्या, क्या कहा? परा मेरा चेतन है। तो वो जो मेरा कॉन्शियसनेस प्रिंसिपल है, मेरा स्वभाव है चेतन का, वो मेरी परा प्रकृति है। लेकिन मेरी उस परा प्रकृति को कोई जानता नहीं है। सारे के सारे इस अपरा प्रकृति में ही खेलते हैं, कूदते हैं, इसी को ही सब समझते हैं। यानी जो मैं देह के रूप में आज दिख रहा हूं, उसी को ही मान रहे हैं। मेरा जो अपना स्वभाव है, मेरा जो अपना स्वरूप है परा प्रकृति का, उसको कोई नहीं जान रहा। तो दो प्रकार की प्रकृति बताई, एक परा और एक अपरा। तो यहां बात यह है कि भगवान एक तो है देह के रूप में, और एक है वो चेतन के रूप में। जो देह के रूप में अभिव्यक्त हुए हैं वो किसी उद्देश्य विशेष से आए हैं, लेकिन वो इतने ही नहीं है। समझ गए ना? वो इतने ही नहीं है। लोग समझते हैं कि अभी आए हैं, है ना, अराइवल एंड डिपार्चर भगवान का होता रहता है ऐसा वो मान लेते हैं, भगवान का अराइवल एंड डिपार्चर होता रहता है
ऐसा वो मान लेते, जबकि भगवान का ना अराइवल होता है ना डिपार्चर होता है। जो अराइवल एंड डिपार्चर है वो एक समय सीमा के लिए, वो कुछ काल के लिए, वो कुछ उद्देश्य के लिए। एक बार आएंगे, कभी मथुरा में आएंगे, कभी अयोध्या में आएंगे, कभी कहीं आएंगे, कभी कहीं आएंगे, कभी कहीं आएंगे। अच्छा, एक रूप में नहीं आएंगे, कभी मनुष्य के रूप में आएंगे, तो कभी ऋषियों के रूप में आएंगे, वो भी मनुष्य होते हैं, कभी मत्स्य के रूप में आएंगे, कभी अरे नृसिंह, नरो न मृग, न पशु है न मनुष्य है ना। तो कभी विचित्र रूप में आएंगे। अब वो उनकी लीला है, ठीक है। तो उनका अराइवल और उनका डिपार्चर उनके हाथ में, हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए कुछ काल के लिए जब आते हैं तो फाइनाइट हो जाते हैं, इनफाइनाइट की जगह फाइनाइट हो जाते हैं। लेकिन उन फाइनाइट का अपना जो स्वरूप है वो इनफाइनाइट है। जो मैनिफेस्टेशन है, द रियल नेचर ऑफ द मैनिफेस्टेड डिवाइन इज अनमैनिफेस्टेड, है ना। जो उनका वास्तविक स्वभाव है, वास्तविक जो स्वभाव है वो तो अव्यक्त है। लेकिन जिसमें बुद्धि नहीं है वो सोचते मैं इतना ही हूं और मुझे इतना समझ के मेरी पूजा नहीं करते, मेरी आराधना नहीं करते, क्योंकि वो इसके क्या करेंगे जैसा हम। यही है ना, वो एक बार चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बन गए। अब वो बड़ौत में जाने लगे किसी प्रोग्राम में, तो वहां झोटा बुग्गी होती, झोटा बुग्गी समझते ना आप? झोटा समझते ना, भैंसा, भैंसा भैंसा, है ना, पाडा भैंसा, तो उधर झोटा बुग्गी बोलते, भैंसा बुग्गी होती है। तो उनका काफिला जा रहा था, तो एक किसान अपने भैंसा बुग्गी को लेके जा रहा था। उन्होंने हॉर्न दिया, हॉर्न दिया तो पीछे मुड़ के देखता है, अरे क्यों हॉर्न दे रहे हो तुम, थोड़ा सा लो ही तो, फालतू दे रहे हो उनकी गाड़ी के लिए बोले। तो अब ये क्या है, वो किसान है, उसके लिए सबसे बड़ा कौन है, वो भैंसा बुग्गी, क्योंकि उसके वही काम आ रही है। समझ रहे ना। ऐसे अल्प बुद्धि वालों के लिए क्या है, उस समय जो उनके काम आ रहे हैं उनके लिए वही भगवान है। वो ये नहीं जानते ये इनका अराइवल एंड डिपार्चर नहीं है, ये तो अब हमें दिखाई दे रहे हैं बस अपनी व्यवस्था में, उनकी अपनी व्यवस्था में, हमारी व्यवस्था में नहीं, व्यवस्था में। तो परम भाव, मेरा परम भाव क्या है, मेरा भाव मतलब स्वभाव, भाव मतलब स्वभाव, माय ओन नेचर, है ना। मेरा परम भाव क्या है, मेरा परम स्वभाव क्या है, अव्ययम। कैसा हूं मैं, अव्यय, घटता बढ़ता नहीं हूं। लगता है यशोदा मैया को मेरा लाला 6 महीने का हो गया, है ना, माँ यशोदा को लगता है, वो नहीं घट बढ़ रहे। ठीक है ना, है, वो नहीं घट बढ़ रहे, माँ यशोदा को लग सकता है। तो अव्यय, मैं अव्यय हूं। और अनुत्तमम, देखो अजी, अब इसमें अनुत्तमम लिखा है, मैं क्या करूं, या तो मेरे से समझ लो या फिर आप व्याख्या कर दो। ठीक है ना, उत्तम है, इसमें अनुत्तम लिखा है। होता है हम एक शब्द कई बार ऐसा दिमाग में आ जाता है कि बस यही सबसे बड़ा शब्द है, और ये अनुत्तम शब्दातीत की बात है। आप सुपरलेटिव डिग्री है उत्तम, है ना, सुपरलेटिव डिग्री है। अब परमात्मा में डिग्री है ही नहीं तो क्या लगाओगे, आप समझे ना। गुड, बेटर, बेस्ट तो वहां लगेगा ना जहां चीज हो। जो इन तीनों से परे उसको क्या लगाओगे, गुड अमंग द बेस्ट ऐसा बोलोगे तो भी एक नई डिग्री पैदा कर दी है। तो उत्तम माने सर्वश्रेष्ठ। किसको लेकर के सर्वश्रेष्ठ होता है, द्वैत को लेकर के, प्रपंच को लेकर के, व्यक्तियों को लेकर के, कंपैरेटिव, समझ गया ना, कंपैरेटिवली। और जिसका कंपैरेटिव है ही नहीं, अनुत्तमम, उत्तम भी नहीं है वो। अब समझ गए। अब देखो क्या लिखा है, अव्ययम अनुत्तमम, ठीक है ना, वही लिखा है ना, अव्ययम अनुत्तमम, यानी जिसके समान कोई दूसरा
है ही नहीं जिसकी हम तुलना कर सके कि भाई ये इससे ये अच्छा, इससे ये अच्छा, इससे ये अच्छा है। जिसके समान कोई दूसरा है ही नहीं, जिसका हम कंपेयर कर ही नहीं सकते, जिसके हम उपमा दे ही नहीं सकते। अनुपमेय, समझ गए ना? अब आ गया समझ में? हाँ, ये क्या है? ये भगवान की वाणी है। इसको थोड़ा 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 भगवान की पूजा पाठ करके समझ आ जाता है, भक्ति भाव से, है ना? उनका स्वरूप को हमने बुद्धि में स्थापित करके। तो अजानंतः परम भावम, मेरा परम भाव कैसा है? अव्यय वाला है, अनुत्तम है, इस मेरे परम, और अव्यक्त है। कैसा है? अव्यक्त है, अव्यय है और अनुत्तम है। ये मेरे परम भाव को अजानंतः, वो जानते नहीं है। वो नहीं जानते, इसलिए वो मेरी पूजा नहीं करते। कौन नहीं करते? अबुद्धयः, जड़ बुद्धि वाले, है ना? कौन नहीं करते? जड़ बुद्धि, यानी जिनकी बुद्धि संसार में रची पची है, जायस्व और मृयस्व में जो लगे हुए हैं, तो वो मेरा भजन इसलिए नहीं करते। देखो, अव्यक्तम अप्रकाशम, यहां प्रकाश और अप्रकाश दो शब्द हैं। एक तो प्रकाश हमारे सामने बैठा है तो प्रकाश का अर्थ है दिखाई देना। यहां प्रकाश का क्या अर्थ है? दिखाई देना। और अप्रकाश का अर्थ है जो दिखाई न दे, है ना? तो यहां अप्रकाश का अर्थ यह नहीं कि भगवान अंधेरे में है, ठीक है ना? यानी यहां प्रकाश एक है ज्ञात प्रकाश और एक है अज्ञात। तो यहां, अच्छा, परमात्मा को अज्ञात क्यों कहा है? देखो माता जी, सुन लिया करो, बोलना जरूरी नहीं है ना? ठीक है ना? सुन लिया करो। हाँ, तो अज्ञात क्यों कहा है? ज्ञात उसे कहते हैं जो इंद्रियों के द्वारा जाना जाए, और जो इंद्रियातीत है उसके लिए परमात्मा को, एक तो यह है कि ये फूल को मैं जानता नहीं, अज्ञात है ना? ये क्या हुआ कि मेरी इंद्रियों के विषय अभी ये आया नहीं है। एक ये कि इंद्रियों के विषय हो ही नहीं सकता, इसलिए उसको अज्ञात कहा है। तो यहां अप्रकाश, अव्यक्तम का अर्थ भगवान शंकराचार्य ने क्या? अप्रकाश, अप्रकाशम, यानी जो जो हमारी इंद्रियों का विषय नहीं है, उस अर्थ में यहां अप्रकाश शब्द का प्रयोग है, न कि अंधकार के अर्थ में है ना? क्योंकि परमात्मा स्वयं प्रकाश स्वरूप है, उसी के प्रकाश से सारा का सारा प्रकाशित हो रहा है। तो कई बार हमें प्रकरण के अनुसार शब्दों के भाव को अर्थ ग्रहण करना पड़ता है, एकदम ट्रांसलेशन नहीं करना पड़ता। जब एकदम ट्रांसलेशन कर देंगे, हाँ, तो फिर वो गड़बड़ा जाता है। व्यक्तिम आपन्नम, व्यक्ति माने प्रकटीकरण। व्यक्ति का मतलब यहां क्या? प्रकट होना, है ना? मैनिफेस्टेशन। व्यक्ति का अर्थ यहां पुरुष से नहीं है, नारी से नहीं है, यहां है प्रकटीकरण से। आपन्नम माने आया हुआ। आपन्न का अर्थ किया प्रकाशम, अर्थात इंद्रियों का विषय हुआ, ज्ञान हुआ। समझ गए? तो गतम इदानिम, अभी प्रकाश में आए, नहीं अभी प्रकट हुए हैं ये, ऐसा मन्यन्ते, मानते हैं। यानी वो जो भगवान कृष्ण कह रहे हैं, मुझे कुछ लोग ऐसा मानते बस अब ये आए हैं, मतलब ये उपदेश दिया जब वो 120 साल के थे, तो ऐसा समझ लो कुछ लोग ऐसा मानते कि 120 साल पहले इनका जन्म हुआ, ऐसे पहले नहीं थे ये। समझ गए ना? जब महाभारत का युद्ध हुआ तो उनकी आयु लगभग 120 साल थी, है ना? तो कुछ लोग ऐसा मानते कि 120 साल से पहले ये नहीं थे, इनकी आयु 120 साल है, सीमित मान लिया, फाइनाइट मान लिया, आने जाने वाला मान लिया, है ना? ठीक है ना? अराइवल एंड डिपार्चर तो कुछ लोग मानते जो ना समझे। वो कौन मानते हैं? जो ना समझे वो मानते हैं कि ये बस समझो 120 साल पुराने हैं, है ना? तो प्रकाश में आए, प्रकाश में आए माने अभी पैदा हुए हैं,
इससे पहले नहीं थे ये, है ना। मां मुझको नित्य प्रसिद्धम ईश्वरम, जबकि मैं कैसा हूं, हाँ, नित्य और प्रसिद्ध, और ईश्वर माने सबका स्वामी। ईश्वर माने जो सबका स्वामी है, सबके ऊपर अपना शासन करता है ना, ऐसा। आपी संतम, संतम माने होते हुए, मैं नित्य प्रसिद्ध ईश्वर होते हुए भी मैं, है ना, मुझको, यद्यपि मैं नित्य हूं, ईश्वर हूं, और हाँ प्रसिद्ध हूं। अबुद्धय अविवेक, अविवेकी, अविवेकी न हो। अबुद्धय का अर्थ क्या क्या, अविवेकी, ना समझ। परम भावम, परमात्मा स्वरूपम, परम भाव का अर्थ भगवान ने क्या क्या, परमात्मा स्वरूप। अब परमात्मा का स्वरूप देख लो क्या है, ईशावास्य उपनिषद का 8वां मंत्र है, समझ गए ना, है? हाँ वही, 8वां मंत्र। मंत्र मुझे आता नहीं है, लेकिन आपको हिंट दे दिया, आप घर देख लेना, ठीक है ना। हाँ, उसमें परमात्मा के स्वरूप का वर्णन है। अब बता देंगे प्रकाश जी, क्यों देख रहे हो, उसको मत देखो, वो तो होमवर्क के लिए बोला हमने। नहीं, 8वां मंत्र ही नहीं बोलते। थोड़ा होमवर्क होना चाहिए ना, है? ईशावास्य तो पहला मंत्र है, पहले मैं 8वां मंत्र की बात कर रहा हूं, है ना। तो वो मेरा परमात्मा का स्वरूप है। अजानंत मतलब न जानते हुए, मम अव्यक्तम व्यय अव्ययम व्यय रहितम, मुझ अव्यय को, जो व्यय रहित है। व्यय माने जो घटता बढ़ता नहीं है, हाँ, विप्रापणे विगतौ धातु से व्यय है, जो घटता बढ़ता नहीं है, तो ऐसा ही रहता है, एक ही रूप रहता है। अच्छा आप बताओ, भगवान कृष्ण जब मथुरा में थे और जब वृंदावन में थे, तो वृंदावन से मथुरा में आए तब घटे या बढ़े, उनकी आयु कम हुई या ज्यादा हुई? अरे मथुरा वृंदावन में बचपन में थे, 11.5 साल के हुए तब वो मथुरा में आए कंस को मारने के लिए, तो 11.5 साल बढ़ गए ना। ये तो कह रहे मैं घटता बढ़ता नहीं, कह रहे ना युद्ध में तो 120 साल के हो गए और बढ़ गए। हाँ ये हुई ना बात, वो एक प्रयोजन विशेष के लिए आए थे, और प्रयोजन विशेष में सारी चीजें करनी पड़ती है, घटना बढ़ना, आना जाना, रोना हंसना खेलना दौड़ना, समझ गए ना, क्योंकि शिक्षा देनी होती है, उसमें सारी व्यवस्थाएं होती है। बाकी उनका अपने स्वरूप में ना वो घटते ना बढ़ते। अच्छा आप घटते बढ़ते हो, बस यही ना बात, फिर मैं तो आपके पूछ रहा हूं। अच्छा एक बात बताओ ईमानदारी से, एक ये तो ईमानदारी से बताना, आप परमात्मा से कितने छोटे हैं आयु में? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि स्वरूप में एक है, देह को लेकर के हम कल पैदा हुए वो अनादि अनंत है, हम मर जाएंगे वो अनादि अनंत है। देह दृष्टि से तो हम परमात्मा से कितने छोटे हैं इसका काउंट भी हम नहीं कर सकते, है ना। अगर काउंट करने लगेंगे तो ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, है, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। लेकिन स्वरूप से हमारी दोनों की उम्र एक ही है ना, क्योंकि दो है ही नहीं, चेतन एक ही है, चेतन एक ही है। इसलिए स्वरूप की दृष्टि से भगवान का न आना है न जाना है, वो अव्यय है, उनका घटना बढ़ना नहीं है, कम ज्यादा होना नहीं है, वो अव्यय है। व्यय रहितम अनुत्तमम निरतिशयम, देखो अनुत्तम का भगवान बड़ा प्यारा अर्थ किया, निरतिशय। देखो समझ रहे हैं ना, निरतिशय किसको कहा है? योग दर्शन का एक सूत्र है भगवान के ज्ञान को लेकर के, वहां पर कहा कि निरतिश सर्वज्ञ बीजम,
हाँ, अगर योग दर्शन का सूत्र आपको दिमाग में आ रहा हो तो, निरतिशयम तत्र सर्वज्ञ बीजम, सर्वज्ञता का जहां निरतिशय है, यानी इससे बड़ा, इसके आगे और कुछ है ही नहीं, है ही नहीं। वही अनुत्तम का अर्थ निरतिशय का। मैंने क्या कहा था अनुत्तम का अर्थ? कि वो सभी डिग्रियों से हाँ, उनका कंपेयर नहीं कर सकते, कंपेयर नहीं कर सकते। वही यह अर्थ का निरतिशय, जिसमें अतिशयता खत्म हो गई। ये इससे ज्यादा, ये इससे ज्यादा, ये इससे ज्यादा, है ना। जहां ये इससे ज्यादा जाकर के समाप्त हो गए, अतिशय, है ना। राजा से धन अतिशय इंद्र का, इंद्र से धन अतिशय ब्रह्मा जी का, ये अतिशयता जहां समाप्त होगी उसके बाद कुछ है ही नहीं, वो निरतिशय, है ना। तो मैं परमात्मा निरतिशय, आहा क्या बात है ना। मदीयम भावम अजानंतो मन्यन्ते इत्यर्थः, मेरे भाव को न जानते हुए वो ऐसा मानते हैं, जबकि मेरा भाव निरतिशय है, व्यरहित, अव्यय है, अनुत्तम है, अव्यक्त है, लेकिन वो मुझे मैनिफेस्टेशन होने वाला जानते हैं कि वे तो अभी अभी आए हैं, अभी फिर चले जाएंगे, है ना। ठीक है ना। देखो अपने आप क्या शब्द निकल गया, अराइवल एंड डिपार्चर, जबकि अपने कोई भाव नहीं था। कोई भाव नहीं था, लेकिन ईश्वर का तो अव्यय है ना। चलिए अब चलते हैं। तदीयम अज्ञानम किम निमित्तम इति उच्यते, ये अज्ञान क्यों है तो बता रहे हैं। अब ये बड़ी प्यारी बात है, भगवान की ध्यान से सुनना। वो बता रहे कि मैं तुमको क्यों नहीं मिलता, तो किसी किसी को क्यों मिल जाता हूं, है ना। वो बता रहे हैं, नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको माम अजम अव्ययम्। अब देखो एक शब्द है योग माया समावृतः, है ना। मैं अपनी योग माया से घिरा रहता हूं, है ना। मैं अपनी योग माया से घिरा रहता हूं। जब आप अपने कमरे में बंद रहेंगे और किसी से मिलेंगे ही नहीं तो कौन आपको जानेगा, है ना। कोई नहीं जानेगा। वो एक जोक है, एक आदमी बाहर घूमता था, वो कहता तुमने अमेरिका देखा, बच्चों को आता था, बोल नहीं देखा, तुम्हारा जीवन बेकार गया। तुमने जापान देखा, नहीं देखा, तुम्हारा जीवन बेकार गया। ऐसे वो बोलता रहता था। बच्चे परेशान हो गए। एक दिन बच्चों ने पूछ लिया, बोले अंकल जी आप चंदू को जानते हो? बोले नहीं जानता। बोले तुम्हारा पूरा ही जीवन बेकार हो गया, पड़ोसी को भी नहीं जानते। समझ रहे ना। तो बोल तुम्हारा तो पूरा ही जीवन बेकार हो गया, तुम पड़ोसी को भी नहीं जानते। तो ये है कि ये अब कोई मिलेगा ही नहीं तो कौन कैसे जानेगा, है ना। तो उसको कौन जानता, जिससे वो मिलते वही जानता, दूसरा जानता नहीं। तो कहते अहम न अहम सर्वस्य प्रकाश, मैं सबको नहीं मिलता। प्रकाश माने सबको नहीं दिखाई देता, मैं सबको नहीं दिखाई देता, है ना। क्यों? क्योंकि योग माया समावृत, मैं अपनी योग माया से मैं रहता हूं, योग माया में रहता हूं, नहीं मिलता सबसे, मैं सबको नहीं दिखाई देता। ठीक है ना। अच्छा देखो, संतों ने कहा, संतों ने क्या कहा, भाई परमात्मा को कहां ढूंढने जा रहे हो, तुम्हारे अंदर ही तो बैठा है, जरा अपने अंदर की सफाई कर लो, परमात्मा वहीं मिल जाएंगे। एक बुल्ले शाह हुए, बुल्ले शाह का नाम बड़ा हो गया। तो उस समय मुगल काल में सूफी कवि, तो एक दरोगा था, दरोगा, उसने भी नाम सुना था बुल्ले शाह का, वो भी मिलने लिए चला गया। तो बुल्ले शाह रास्ते की सफाई कर रहे थे, तो उसने कहा बुल्ले शाह को जानते हो? नहीं बोले वो। 2 बार पूछा, 3 बार पूछा, पिटाई कर दी धनाधन धनाधन, क्यों दरोगा का वो था ना। उस समय तो एक दरोगा से पूरा जिला डरता था, अब तो प्रधानमंत्री से नहीं डरते। समय समय की बात है।
तो थोड़ा आगे बढ़ गया, फिर कोई मिला, बोले हाँ बहुत बड़े संत है बुल्ले साहब, उनको जानते हैं, बोले वो सफाई कर रहे। अरे बोले उनकी तो मैं पिटाई करके आ गया। अरे बोले वही है, लौट करके आया तो पैरों में लोटपोट हो गया, भाई मां क्षमा कर दो, मुझे मालूम नहीं था। बुल्ले शाह ने कुछ नहीं कहा, बैठे। तो वो इधर का झाड़ उधर रख रहे थे, तो उन्होंने पूछा भाई भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है ना? तो बुल्ले साहब बोले, ओ रबदा की लबना, इत्थो उठाना तो उथो पुटना, इत्थो लाना तो उथो पुटना, और रबदा की लबना। अरे बोले परमात्मा का क्या मिलना है, यहां से उठाना है वहां लगाना है, अर्थात अपने मन को संसार से उठाना है और परमात्मा में लगाना है ना? इतना सरल है। लेकिन जब तक ये नहीं करोगे वो आपसे मिलेंगे नहीं। उसके लिए अपना अंतःकरण की शुद्धि जरूरी है। पहले हम अपने अंदर की सफाई कर लें। दो चीज हम अपने जीवन से निकालते हैं, राग और द्वेष, अथवा और दूसरी भाषा में कहो तो मैं और मेरा, एक ही बात है, शब्द अलग अलग है। क्योंकि जिसमें मेरा उसमें राग होता है, जिसमें मेरा नहीं उसमें द्वेष। राग और द्वेष को अगर हम अपने अंदर से निकाल देते हैं तो परमात्मा प्रकाश स्वरूप हमारे अंदर ही बैठा हुआ है। तो योग माया समावृतः, योग माया को समावृत करके, और हम सर्वस्य प्रकाश न, ना हम है ना, मैं सबके को दिखाई नहीं देता, मैं सबकी समझ में, मैं कौन हूं मैं सबकी समझ में नहीं आता, किसी किसी की समझ में आता हूं, सबकी समझ में नहीं आता। मूढ़ोयम ना भी जानाति लोको माम अजम अव्ययम, ये जो संसार है ये मूढ़ है। मूढ़ का अर्थ क्या है? मूढ़ का अर्थ है प्रकाश को अंधकार समझ लेना, अंधकार को मोहित चित्त, है ना, डिल्यूटेड माइंड। जिसके मन में मोह भर गया है उसी को मूढ़ कहा है। मूढ़ उसी को ही कहा, दिन को रात मान रहा है, रात को दिन मान रहा है, शरीर को आत्मा मान रहा है, आत्मा को शरीर मान रहा है। व्यापक परमात्मा को कहते हैं 120 साल पुराने समझ रहे हैं ना? जो अनंत है, अनादि है, उसको क्या बता रहे? 120 साल पुराने। तो ये जो नित्य को अनित्य समझ लिया, है ना, नित्य को अनित्य समझ लिया, बस उसका नाम ही मूढ़ है। विपरीत भाव को जिसने ग्रहण कर लिया, अविवेकी, एक ही बात है। तो जिसने विपरीत भाव को ग्रहण कर लिया उसको ही मूढ़ बोलते हैं। तो अयम लोकः मूढ़, ये दुनिया तो मूढ़ है। मम माम अजम अव्ययम ना भी जानाति, मेरा जो अज अव्यय स्वरूप है उसको नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? क्योंकि मैं ही नहीं बताता, मैं ही किसी किसी को बताता हूं। जिसको मैं पसंद कर लेता हूं बता देता हूं, जिसको नहीं करता। अब आपने एक भागवत में नारद जी के ने अपने पूर्व जन्म के वृत्तांत की बात कही है। तो माँ के मृत्यु के बाद वो और दैविक संस्कार करने के बाद जब जंगल में तपस्या करने गए तो एक क्षण उनको भगवान के प्रकाश का अनुभव हुआ, छटपटाने लगे, फिर वो ध्यान करने लगे, फिर ध्यान करने लगे। तो आकाशवाणी हुई, जो अभिपक्व कषाय है, यानी जिनके मल अभी खत्म नहीं हुए हैं, जिनका अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ, उनको मैं मिलता नहीं हूं। ये तो उन संतों की कृपा थी जिनकी तुमने सेवा की, कि तुम कहीं और ना भटक जाओ, इसलिए एक क्षण के लिए मैंने अपना स्वरूप प्रकट किया है। उसके लिए तप करो, मन को शुद्ध करो। कषाय माने मल, मल माने कर्मजन्य दोष, है ना। अपने कषाय को, अपने मल को, अपने कर्मजन्य दोष को दूर करो, उसके बाद मैं दर्शन दूंगा। अब समझ गया ना क्यों किसी किसी को मिलते हैं? समझ में आ गई परमात्मा किसी किसी को क्यों मिलते हैं? ऐसा नहीं उन्होंने सेलेक्ट कर रहा है कि मुझे प्रकाश से ही मिलना है, दीना बेन से नहीं मिलना, ऐसा नहीं है। उन्होंने किसी को सेलेक्ट नहीं कर रखा। खुद अपने आप प्राप्त करने के लिए अपने को तैयार होना होगा। जिसकी जितनी गहरी अभिप्सा, डीप एस्पिरेशन कोई भी हो, उतनी ही जल्दी परमात्मा उनको मिलते हैं। तो देखिए, न अहम प्रकाश सर्वस्य लोकस्य केशांचित, मैं सबको दिखाई नहीं देता,
किसी किसी को दिखाई देता हूं। केशांचित माने किसी किसी को, है ना, ठीक है ना। किन्हीं किन्हीं को मैं दिखाई देता हूं, जो मेरे परम भक्त हैं या जो ज्ञानी है, एक ही बात है। भक्त है ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, उभय हरे भव संभव खेदा, ठीक है ना। किसी किसी भक्त को मैं दिखाई देता हूं। ज्ञान तो स्वरूप ही हो जाता है, ज्ञानी तो तत्स्वरूप तक प्राप्त हो जाता है। एवं मद भक्तानाम प्रकाश अहम, केशांचित मद भक्तानाम अहम प्रकाश एव, कुछ कुछ जो मेरे भक्त हैं उनको मैं दर्शन देता हूं, दिखाई देता हूं, उनकी मैं समझ में आता हूं, है ना। ये अभिप्राय इसका। योग माया समावृत योगो गुणानाम युक्ति, योग किसको कहा है? गुणों के समूह को। किसको कहा है? संघटनम माने समूह, घटना समूह। तो गुण कौन कौन से हैं? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। माया त्रिगुणात्मिका, माया क्या है? त्रिगुणात्मिका है, सत रजस तमस। जो तीनों गुणों जब एक साथ हो जाते साम्य अवस्था में, इक्वानिमिटी, इक्विलिब्रियम, है ना, जब इक्वानिमिटी होती तीनों गुणों की तो उसका नाम माया है। जब तीनों गुणों में क्षोभ पैदा होता है तो उसका नाम विकार है। क्योंकि माया से विकार, तीनों गुणों में जब डिसबैलेंस हुआ तो माया में के गुणों में डिसबैलेंस होने से ये विकार पैदा हुआ, और जब समावस्था आई तो वो अव्यक्त हो गई माया। तो वो कहा कि योग माया, मेरी योग माया का अर्थ है कि वो जो प्रकृति जो तीनों गुणों में समावस्था में रहती है। योग माया समयोगो गुणानाम युक्ति घटनम सा एव माया, योग माया, उसी को माया कहा है। यानी गुणों के समूह को योग कहते, गुणों के समूह को, और जो गुणों का समूह है वही माया है, इसलिए उसका नाम हो गया योग माया। अच्छा देखो, ये तो भगवत गीता के यहाँ अर्थ है, लेकिन जब लीला में करोगे ना, लीला में योग माया का अर्थ दूसरा हो जाएगा। फिर लीला में योग माया का अर्थ है स्वजन मोहिनी माया, है ना, वो सब माया के वो अर्थ बदलते चले जाएंगे लीला में। यहां लीला नहीं हो रही, यहां तो स्वरूप का वर्णन हो रहा है। और जब स्वरूप का वर्णन करोगे तो योग माया का अर्थ हो गया वही माया जिसको माया बोलते आए, है ना, त्रिगुणात्मिका, सन्नाप सन्नाप उभयात्मिका नो, भिन्नाप भिन्नाप उभयात्मिका नो, सांगाप नंगाप उभयात्मिका नो, महद्भूता अनिर्वचनीय रूपा, ठीक है ना। और उसकी पहचान कैसे होती है? कार्यान्वया सुधीय माया, ये सारा जगत उसी से पैदा हुआ है, इस कार्य से उस माया का अनुमान होता है कि वो है ना। यया स जगत सर्वमिदं प्रसूयते, तो वो माया। तो योग माया तया योग माया, उस योग माया के द्वारा समावृत संचन्न इत्यर्थ, मैं समावृत रहता हूं अर्थात उसमें छिपा हुआ बैठा हूं, है ना। उपनिषदों में यही तो कहा है, तत्सृष्ट्वा तदेवानु प्रावशत, परमात्मा ने दुनिया बनाई और दुनिया में छिप करके बैठ गया, अब ढूंढते रहो, है ना। लिखा उपनिषद में, भाई दुनिया बनाई और इसी में छिप गए, इसी में प्रवेश क्यों कर गए प्रवेश? क्योंकि अगर वो इसमें व्यापक रूप से नहीं रहते तो ये दुनिया टिकती ही नहीं। आधार चाहिए ना, सत ही आधार है, दुनिया का आधार सत ही है। अगर सत नहीं होगा तो दुनिया टिकेगी नहीं। इसलिए सत स्वरूप परमात्मा आधार के रूप में इसके अंदर विद्यमान है ना। हाँ माता जी, आप जो है ना एडवांस बोलते हो। हाँ, सत माने सत्ता, आनंद यहां नहीं है, जड़ भी है यहां, इसमें जड़ भी है आनंद भी। अभी क्या जड़ है ना, इसमें आनंद है, लेकिन सत्ता है। किसकी सत्ता से सत्तावान है? ये परमात्मा की सत्ता से। थोड़ा चीज को समझा करो, शब्द मत पकड़ा करो। हाँ, शब्द नहीं पकड़ने का, भाव समझो, भाव समझो। तो ये सत्ता किससे है? परमात्मा की सत्ता से सत्तावान है। ये संसार किस पर टिका हुआ है? परमात्मा की सत्ता पर। किस पर टिका हुआ है? परमात्मा की सत्ता पर टिका हुआ है। ये इसलिए परमात्मा ने जगत बनाया, इसी में प्रवेश कर गए, अर्थात इसको आधार दे दिया। जगत का आधार परमात्मा ने दिया।
अतः इसलिए एव मूढ़ो लोक, ये लोक। अच्छा, लोक का अर्थ व्यक्ति जो देखता है उसको लोक कहते हैं। लोक्री दर्शने वर्ब रूट है ना, ठीक है ना। तो एक तो ये लोक हो गया, लोक लोकांतर वाले लोक। एक लोक हो गया जो जान रहा है, समझ रहा है। तो यहां लोक का अर्थ क्या है? ये संसार, अथवा वो जीव जो परमात्मा को अव्यय नहीं मान रहा, जो परमात्मा को अव्यक्त नहीं मान रहा, जो परमात्मा को अनुत्तमम नहीं समझ रहा। ये समझ रहा है ये तो कल परसों आए, 2-4 दिन रहेंगे चले जाएंगे, मतलब ऐसा जो समझ रहा है उसको मैं नहीं मिलता, उसको मैं नहीं दिखाई देता, क्योंकि वो तो राग द्वेष में फंसा हुआ है। अयम न अभिजानाति माम अजम अव्ययम, मुझ अज अव्यय परमात्मा को वो नहीं जानता है, नहीं जानता तो मैं मिलता नहीं। मिलना तो उसी का ही है ना जिसके कषाय यानी मल समाप्त हो गए हैं। आज इतना ही, शेष चर्चा कल करेंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। तुभ्यो नमः।